हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे इस चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ किस लेखक ने किसकी पुस्तक लिखी है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सलमान रश्दी। सेम पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। ऑप्शन ए पहले प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए पहले क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? किसने की दोस्तों? वेदव्यास। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। पुस्तक स्ट्रेट ऑफ द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कपिल देव। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक कपिल देव जी हैं। ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए तीसरे क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। रज़्मनामा महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन डी चौथे प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? स्पीड पोस्ट। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक स्पीड पोस्ट है। ऑप्शन सी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है।
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, पांचवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मिलिंद पन्हो है। आपका छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर मिलिंद पन्हो है। पाली ग्रंथ, मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी छठवें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, छठवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, दी नेमसेक का लेखक कौन है। आपका सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर दी नेमसेक का लेखक कौन है। झुम्पा लाहिड़ी, दी नेमसेक का लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। ऑप्शन डी सातवें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सातवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। आपका आठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। किसने किया दोस्तों? विलियम जोन्स। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया। ऑप्शन सी आठवें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, आठवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय मूल के उस लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट को मैन बुकर पुरस्कार मिला। आपका नौवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन पर भारतीय मूल के उस लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट को मैन बुकर पुरस्कार मिला। किरण देसाई। किरण देसाई को ऑफ लॉस्ट बुकर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी नौवें प्रश्न का राइट आंसर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नौवें प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। ऑप्शन बी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर है।
10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल ही गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक साथ। जय श्री राम दोस्तों।